दोस्तों मफाद प्लस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और आने वाली एपिसोड्स तो बहुत ही कमाल की होने वाली है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा कि बहुत कुछ हुआ जिसके अंदर हमें यह भी देखने को मिला कि ज़ारा के साथ जो कॉलेज में लड़का घूमता था वो ज़ारा का भाई ही है। यानी कि ज़ारा के वालिद ने दूसरी शादी की थी तो वो उसका भाई ही है। तो यहाँ पर हमें ये भी हमारा शक दूर हो गया कि जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था। हम तो ये सोच रहे थे कि उस लड़के को शायद ज़ारा से मोहब्बत हो जाएगी और हादी का पत्ता कट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमने ये भी देखा कि मेहरू ने किस तरीके से जैन के साथ किया और किस तरीके से जैन बेचारा हॉस्पिटल पहुंचा और एंड में वो किस तरीके से वहां पर हॉस्पिटल में गई और उसने अपना एक पत्ता दिखा दिया, यानी कि वो पत्ता जो वो खेलना खेलना चाह रही थी, जो उसको सलमान ने दिया था। यानी कि सलमान का सारा गेम था और सलमान ने ये कहा था कि तुम हॉस्पिटल जाओ और इस तरीके से सलमान जो है तुम्हें देखेगा तो मज़ीद वो फोर्स करेगा अपनी वालदा को और शायद उसकी वालदा को भी ये थोड़ा सा यकीन हो जाए कि मेहरू अच्छी लड़की है। तो यही कुछ वो करना चाहती थी, यही करने के लिए वो हॉस्पिटल गई थी। लेकिन जो जैन की वालदा है उसको पूरा पता है कि जो मेहरू है वो अच्छी लड़की नहीं है। जैसा उसने सोचा था वैसी लड़की ये नहीं निकली। उसे तो ये लगता था कि ये लड़की जो है अगर लालच के अंदर आके ये मेरे बेटे के साथ शादी कर रही है तो हो सकता है ये इसी लालच की बिना पर मेरे बेटे को खुश रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारा कुछ उल्टा हो गया। तो अब वो पहले कोशिश ये करेगी कि मैं अब जैन को कहीं पे ले जाऊं और अपनी दूसरी जो फैमिली है या इसकी कज़नें हैं उनके साथ मिलवाऊं, तो हो सकता है कि ये मेहरू को भूल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब जैन को पता चलेगा कि मेरी वालदा मुझे लेकर कहीं और जा रही हैं तो वो अपने आप को फिर से नुकसान पहुंचाएगा और जो जैन की वालदा है वो मजबूर हो जाएगी और मेहरू को लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगी। और मेहरू जो है, मेहरू और सलमान ने एक प्लान बनाया हुआ है। मेहरू अब जैन से वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है, जो कि सारी जायदाद उसकी है और इसमें सलमान इसकी मदद करेगा। और सलमान जो है अपनी तरफ से ये एक प्लान सोच रहा है कि मैं जो है मेहरू को अगर इस तरह की लालच दूंगा और मेहरू जो है वो अगर इस तरीके से कामयाब हो जाती है तो मेहरू शायद मुझसे शादी कर ले। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेहरू जो है वो तो इंतहा की लालची और बहुत ही तेज़ किस्म की औरत है और वो जो है कभी भी अगर वो कामयाब हो भी जाती है जहन से वो सारी जायदाद छीनने में, तब भी वो जो है सलमान से शादी नहीं करेगी। वो फिलहाल सलमान के साथ इसलिए चिपकी हुई है क्योंकि उसको पता है कि सलमान जो है उनका बहुत सारा कारोबार हैंडल करता है। तो अब वो उसके मशवरे को यूज़ करते हुए सारा कुछ करेगी, लेकिन बाद में वो सलमान को दोबारा से धोखा देगी। और दूसरी तरफ जो ज़ारा है वो तो इंतहा की बेवकूफ़ लड़की है। उसको पता भी है कि जो मेहरू है वो ठीक नहीं है, फिर भी वो मेहरू के पीछे पड़ी हुई है। यानी कि मेहरू जो कहती है वो मान लेती है। जैसा कि 10 लाख रुपए का मेहरू ने कहा तो अब वो जो है 10 लाख रुपए भी उसको निकलवा कर दे देगी। और वालिद जो है उसको पता चल चुका है कि जो ज़ारा है उसने वो कैश नहीं करवाया होगा, वो कैश करवाया होगा आलिया ने या उसकी बेटी ने। तो उसको ये शक हो जाता है। लेकिन जो ज़ारा है उसको ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से ये मुझे चूना लगा रही है। वो सलमान का नाम लेकर मुझसे पैसे ले रही है कि सलमान मुझे जो है ब्लैकमेल कर रहा है मेरी फ़ोटोज़ को लेकर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वो तो प्लान बना रही है सलमान के साथ मिलकर एक और घर को उजाड़ने की, एक और घर को लूटने की, क्योंकि इनका काम ही यही है। और जो मेहरू की वालदा है वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि मेहरू को जो है दोबारा से जैन की ज़िंदगी में इंटर कर दे और वहीं पे रहे, क्योंकि उसको भी गिफ्ट मिलते रहते हैं। जब ज़ारा अपने ससुराल में होती है तो वहाँ से मेहरू की वालदा जो आलिया है उसको भी बहुत कुछ मिलता रहता है। तो उसकी यही कोशिश है कि मेरी बेटी वहीं पे रहे। तो लालच की इंतहा देखो कि एक माँ जो है अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। उसको परवाह ही नहीं है कि जो मर्जी हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी, वही जैन जो शुरू में हमें दिखाया गया वो अब कुछ और लगता है। आज का जो जैन है वो कुछ और हमें लग रहा है, क्योंकि शुरू में जैन को हमें दिखाया गया कि जैन तो बहुत ही मतलब कि दिमाग से कम तरीन इंसान है। यानी कि वो बिल्कुल पागल टाइप इंसान है। यानी कि ज़रा सी बातों को लेकर वो शोर शराबा करना शुरू कर देता है, या वो मतलब कि उसको दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा मतलब भी नहीं है। वो एक बिल्कुल भोला भाला सा बंदा दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें जब ये देखने को मिल रहा है कि वो मेहरू के लिए इतना कुछ है, संजीदा है और मेहरू के लिए वो इतना ज़्यादा लंबी सोच रखता है, तो फिर यहाँ पे हमें
बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि जिस बंदे को शुरू में इतना बेवकूफ़ और अहमक दिखाया गया है, अब उस बंदे को इतना ज़्यादा ज़हन उसके पास आ गया कि वो मेहरू के बारे में इतना कुछ सोच सकता है। यार कमाल नहीं हो गया वैसे कि एक बंदा जो है वो उसको उसकी चीप हरकतें या उसका दिमाग ऐसा दिखाया गया कि किसी बच्चे से भी कम दिमाग है उसका, लेकिन अचानक से अब वो इतना ज़हीन हो गया कि उसको मेहरू जो है वो अच्छे तरीके से याद आती है, उसके ख़यालात याद आते हैं और किस तरीके से मेहरू को लेकर आना है। वो उसकी बीवी है और उसकी माँ ने उससे माफ़ी मांगनी है, ये सारा कुछ उसको याद रहता है, उसको भूलता नहीं है। ये नहीं कि इतना कुछ उसको अब याद रहने लगा है और दिमाग उसका ठीक हो गया है। और अगर आपने नोट किया होगा तो उसका बात करने का स्टाइल भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब वो इतना पागल जैसे हरकतें करते हैं वैसे हरकतें अब वो नहीं कर रहा। तो आने वाली एपिसोड्स के अंदर शायद करे, लेकिन अब जो एक दो एपिसोड्स हमने देखी हैं उसमें तो वो हमें बहुत ही समझदार लगा। जैसे कि वो मेहरू के घर गया था तो वहाँ पर भी उसको उसको हमने देखा कि किस तरीके से वो गया और किस तरीके से अच्छे तरीके से वो बैठा था जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, और किस तरीके से वो बात कर रहा था। थोड़ा सा अल्फाज जो थे उसके थोड़े इधर उधर हो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि शुरू में उन्होंने जो दिखाया था वो बिल्कुल ही एक कम दिमाग इंसान था और बिल्कुल पागल तरीन इंसान था, लेकिन यहाँ पे वो अब जी बिल्कुल ठीक हो चुका है क्योंकि मेहरू के इश्क ने उसे ठीक कर दिया है। कैसी मतलब कि अहमकाना यार ये बात हो गई है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन खैर ड्रामा है तो ड्रामे में ऐसा कुछ ही होता है और क्या होगा। तो जो आने वाली एपिसोड है उसके अंदर हमें यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ज़ारा जो है वो चेक जो है कैश करवा कर दे देगी और मेहरू जो है वो अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी और जो जैन की वालदा है वो भी मजबूर होकर मेहरू को घर ले आएगी।